ये अपने बाप राणे को बोलना कि रघु मिला था। हट! तू किसी भी आमदार का बेटा हो ना, अपन जानता है कौन है? अब उनकी बाइक को मुंबई की सबसे बड़ी डॉन। देख देख तेरे सामने खड़ी है, देख। साला क्या ट्रेंड आ गया है ना? अब उन जैसा अनपढ़ लोग शराफत पे उतर आया है और तुम जैसा पढ़ा लिखा शरीफ लोग दादागिरी करेगा। हाँ देख, मेरी बीवी भी पढ़ी लिखी है और आज मुंबई की डॉन बनी घूम रही है। चल मैडम, बचा लीजिए मैडम। बहुत नाटक कर लिया ना तूने। अब पाव भाजी के बाद स्वीट डिश में गोली खाओ। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज नहीं मैडम, प्लीज नहीं नहीं। निशाना चूका नहीं है मेरा। लास्ट वार्निंग देकर केवल छोड़ रही हूँ तुझे। अगली बार ऐसा कोई नाटक किया ना तो गोली सीधा भेजे के आर पार होगी, समझा? हाँ, कभी नहीं। बिल कितना हुआ था? कितना हुआ था? 520। 520 पकड़। ठीक है। 80 रुपए टिप। हट! नहीं सुधर पाए ना अपन। आखिर आ ही गया अपनी असलियत पे। और ये कोई नाटक नहीं था। वो लोग उकसा के गए थे अपन को और अपन कंट्रोल नहीं कर पाया। जाग गया अपन के अंदर का जानवर। और कैसे नहीं जागता? अरे जो सोन पापड़ी उसको शांत कर दी थी ना, वो तो बदल गई ना। सिचुएशन के अनुसार खुद को बदलना पड़ता है रघु। अब उनके पास तो वो चॉइस भी नहीं है। अब उनने हमेशा तेरे को। तुमने कोई साथ वचन नहीं तोड़े, कुछ गलत नहीं किया। गलत वो लोग थे, तुमने तो बस उन्हें जवाब दिया है। गुनाह करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार गुनाह सहने वाला होता है रघु। अरे डबल डोल की, मेरे को शराफत का पाठ पढ़ाकर खुद गुंडी बन के घूम रही है। सही है, हट। जनक, तो जरूर कोई झोल कर रही है ना? मेरे को भी वही डाउट है भाई। और सुबह बात करते हैं ना, नींद नहीं आ रही है। जब तक दारू के 2 घुट पी ना लूं, आँख बंद ही नहीं होती साली।
ये सोन पापड़ी इतनी रात को चोरी छुपे कहाँ जा रही है? हाथों पर इसको तो सोन पापड़ी मार चुकी थी, ये जिंदा कैसे? सब हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है सर। हमने अपने मिशन का पहला पड़ाव पार कर लिया है। मुंबई अंडरवर्ल्ड के जितने भी माफिया हैं वो मुझे अपने मुखिया के रूप में एक्सेप्ट कर चुके हैं और इस बात का यकीन कर चुके हैं कि मैं उनकी क्राइम की दुनिया का एक हिस्सा बन चुकी हूँ। दैट्स ग्रेट। प्लीज सर। लेकिन सर, इसे तो सब कुछ पता लग गया है। अब एक ही रास्ता है सर, रघु को हमारे प्लान का हिस्सा बनना होगा। आर यू श्योर? आई एम डैम श्योर सर। आज तक इन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, अब मेरी बारी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या रघु हमारा साथ देंगे? ये मेरा सीक्रेट मिशन है। रघु, यह धनक की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन है। धनक का आईपीएस बनना न बनना इस मिशन की कामयाबी पर निर्भर करता है। एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम धनक से बेहद प्यार करते हो, उसके सपने को अपना सपना समझकर जीते हो। इसलिए हमें उम्मीद है रघु कि हमेशा की तरह इस मिशन में भी तुम धनक का साथ दोगे, उसका सपोर्टिंग सिस्टम बनोगे। बोलो रघु, साथ दोगे ना मेरा? भाई क्या कहावत, ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा।
तू डॉन है या पुलिस वाली? रघु वो बात को घुमा मत, सेंटर में आके बोल। तू डॉन है या पुलिस वाली? एक बार मेरी बात। तू डॉन है या पुलिस वाली? पुलिस वाली। ये बात अपन को पता था। अरे सूरज पश्चिम से उग सकता है पर अपन की सोन पापड़ी अपना डायरेक्शन कभी नहीं बदलेगी। अरे थैंक यू पप्पा, क्या ट्विस्ट मारा है। ए सोन पापड़ी, लेकिन ये सब क्या है? बताती हूँ रघु। इस प्लान की शुरुआत तब हुई जब माई ने मुझे एक पुलिस वाले का खून करने के लिए बोला। मैंने सारी बातें जाके पापा को बताई। परेशान हो गए थे मुझे लेकर, चिंता हो रही थी उन्हें, लेकिन है तो मेरे पापा ना, उन्होंने मेरा साथ देने के लिए हामी भर दी। फिर मैं अपने डिपार्टमेंट के पास गई, मैंने उनसे बातें की, उनके साथ डिस्कस करके मैंने ये पूरा प्लान सेटअप किया। सर आई एम रियली स्टक, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। सर हमारा कानून भी तो यही कहता है ना कि गुनहगारों को नहीं, गुनाह को खत्म करना चाहिए। अपने पति और अपनी सासू माँ को इस क्राइम की दुनिया से निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आज मैं ऐसी मझदार में आके खड़ी हो गई हूँ कि साफ साफ बताओ बात क्या है? अपनी फैमिली को क्राइम से दूर रखने के लिए मुझे खुद क्राइम का हिस्सा बनना पड़ा है सर। झूठ मूठ के लिए इसे, लेकिन मैंने मुंबई का डॉन होना मंजूर किया है। सर मुझे लगा था कि बात यहां पर आकर रुक जाएगी, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं किसी पुलिस वाले का मर्डर करूं। सर बबलू भाई के केस में आप लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की थी, बस उसी उम्मीद से आपके पास दोबारा आई हूं। वो कहते हैं ना सर कि जहां सोच खत्म होती है वहां तजुर्बा काम आता है। सर आपका तजुर्बा मेरे सिचुएशन में बहुत हेल्प कर सकता है सब। ऑफ कोर्स हम आपकी मदद करेंगे। सच कहे तो आपका उस गैंग का हिस्सा बनना हमारे लिए फायदे की बात है। अब तुम्हें पता लगाना होगा कि वो शख्स कौन है जो बबलू भाई को बाहर से मदद कर रहा है, और अल्टीमेटली हम उस षड्यंत्र को नाकाम कर देंगे। और अगर ऐसा होता है तो हम आपकी फैमिली को क्लीन चिट देकर आपका आईपीएस बनने का रास्ता भी खोल देंगे। That's a great news, sir. So मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस मिशन एक को... मिनट मिसेस धनक, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई। मिसेस धनक, वो एक शख्स जो बबलू भाई का राइट हैंड बनकर काम कर रहा है वो कोई भी हो सकता है। तुम्हारी सास या फिर तुम्हारा पति भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपने परिवार को पीछे छोड़कर पहले अपना फर्ज निभाऊंगी सर। मैं खुद उन्हें आपके पास लेकर आऊंगी, आई प्रॉमिस। फिर उनकी हेल्प से मैंने इस प्लान को अंजाम दिया। सावित्री माँ इस धंधे की बहुत मंझी हुई खिलाड़ी है रघु। उन्हें अपनी बातों का विश्वास दिलाने के लिए मुझे एक ट्रम्प कार्ड की जरूरत थी, और पप्पा के रूप में मुझे वो ट्रम्प कार्ड मिला। आज मेरे और पप्पा के बीच में जो कुछ भी है, माई ने वो सब कुछ सच माना। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं चाह कर भी तुम्हें सच नहीं बता सकती थी। ये सीक्रेट मिशन था मेरा। अरे और कोई बात नहीं सोन पापड़ी, अब उनको कोई ईगो वीगो नहीं है। अब उनकी इसलिए हटी ना क्योंकि तेरे सपने को लेके अपन सेंटी हो गया। अब तेरा सपना जिंदा है तो अपन भी सेट है। पर एक बात है, अपन की माई इतना गंदा काम नहीं कर सकती। माई चोरी चकारी कर सकती है, हफ्ता वसूली कर सकती है, पर किसी का खून, किसी की जान लेना। जानती हूँ रघु, और मुझे मेरे परिवार पर पूरा भरोसा है। लेकिन ये बबलू भाई का राइट हैंड जो भी है ना, बहुत शातिर है। अरे तू टेंशन मत ले सोन पापड़ी, अब उन्हें फील्ड में कंचे थोड़ी खेले इतने साथ। एक एक आदमी को अंदर बाहर से जानता है अपन, ऐसे चुटकी में पता लगा देगा उसका। रघु एक और बात, ये जो पूरा मामला है ना, पूरी बात है, प्लीज किसी को बताना मत। सबको बताएगा खुल के। हाँ? अरे एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। एक और बात, माई को हम पर शक नहीं होना चाहिए।
तो अभी तक जैसे सब चल रहा है ना, उसे वैसे ही चलने दे। तो आज से जब भी तुम मेरे सामने आओगे, गुस्से में आना मुंह फुला। हैला, क्या सॉलिड फीलिंग है ये। वो मिशन नामुमकिन। सीक्रेट मिशन। हाँ, सीक्रेट मिशन सही है। अब उनको लगता है कुछ दिनों में अपन सलमान भाई को भी पीछे छोड़ देगा। क्या सोचती है तू? रघु, ये एक्सरसाइज बंद करो और मुझे ये बताओ कि सब चल क्या रहा है। अरे डिस्टर्ब मत कर, एक्सरसाइज करने दे। असलम बता रहा था कि तुमने दुनिया भर के गुंडों को हमारे घर में आज बुलाया है। क्या है ये सब? अरे तो डॉन के घर पे गुंडे नहीं तो क्या साधु संत आएंगे? अच्छा, तुम्हें बताती हूँ, रुको। मैं ना मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्या? तुमने उनको घर बुलाते वक्त एक बार भी नहीं सोचा कि अगर उन्हें मुझ पर शक हो गया तो क्या होगा? अरे गर्मी के मौसम में इतना टेंशन नहीं लेने का, गर्मी बढ़ जाती है। चिल करना। कुल्फी खाएगी? कुल्फी? मैं तुम्हें खिलाती हूँ कुल्फी। लो सोन पापड़ी, तू कुल्फी खा। सोन पापड़ी। वो तेरा पोटा खाकी क्या बोल रहा था कि तेरी हेल्प करनी है ना, अपन वो तो कर रहा है। सब सेट है ना डार्लिंग? सॉरी, जुबान फिसल गया। रघु, ये हम दोनों का मिशन है। रखो इसे। तुम बिना मुझसे डिस्कस किए ऐसे कैसे कोई डिसीजन ले सकते हो? एटलीस्ट मुझे एक बार बताओ तो कि क्या प्लान कर रहे हो, क्या करने वाले हो। मुझे कैसे पता चलेगा? क्या? बैठ। अब सुन, कल रात को तेरे खाकी ने क्या बोला था कि बबलू भाई का कोई आदमी है जो बाहर उसका सारा काम संभालता है। बस ये सुन के अब उनका दिमाग खनक गया और अब उन्होंने कल्लू को काम पे लगा दिया। अब ये कल्लू कौन है? तेरे को क्या लगता है कि सिर्फ पुलिस लोग का खबरी होता है? अरे अब उनका भी 2-4 खबरी है। तो कल्लू ने मेरे को बोला कि हर बुधवार को बबलू भाई से मिलने जेल में एक बंदा जाता है। हाँ, तो आज दिन कौन सा है? बुधवार। हाँ, तो अगर सारे भाई लोग इधर आएंगे, अब एक आदमी एक वक्त पर 2 जगह तो नहीं हो सकता ना। मतलब जो आदमी हमारे घर पर नहीं आएगा वो डेफिनेटली बबलू भाई से मिलने जाएगा। मतलब वही हमारा टारगेट है। अरे ये हुई ना मेरी बाइको वाली बात। अब समझी तू? आयला, क्या रापचिक प्लान बनाया रघु? बोले तो एकदम कड़क है कि नहीं?